जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं विंद्राज राव वेलकम क्रिएटो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूं एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके। यह मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है कि प्रांत ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विदेशों में इस मुद्दे का बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया है। कहा गया है कि भारत में 4 ऐसे महाबोधि धाम हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, वाराणसी के अंदर में, काशी के अंदर में सारनाथ, और बिहार राज्य में बोधि गया, नेपाल के अंदर लुम्बिनी। ये 4 धाम प्रमुख माने गए और ये 4 धाम टोटल बौद्धिस्टों के द्वारा स्थापित किया गया। हमारा भारतवर्ष बौद्धमय था, लेकिन कुछ मनुवादियों के कारण से सब बौद्धों को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ये जो चारों धाम बचे हुए हैं, कुशीनगर, सारनाथ और बिहार का बोध गया, जिसमें बिहार राज्य के बोध गया में ब्राह्मण अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं और उसको अपना मंदिर बता रहे हैं। उसमें चोरी छुपे मूर्तियां स्थापित करके साथियों उसको मंदिर स्थापित करने का पूरा प्रयास ब्राह्मणों ने कर लिया। आज इस प्रकरण को देख के जितने हमारे भंते हैं, बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर आक्रोश है। तो साथियों, ये आंदोलन इतना बड़ा, इतना विशाल हो चुका है और इतना विशाल होते जा रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। देश विदेश में इसका इतना चर्चा होने लगा है कि आज बोध गया में ब्राह्मणों की क्या जरूरत है। आज मैं आप लोग से इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करूंगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग सच्चे बौद्धिस्ट हैं, अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये मनुवादियों के चंगुल से बोध गया को मुक्त किया जा सके, इन ब्राह्मणवादियों के चंगुल से बोध गया को मुक्त किया जा सके। तो चलिए एक झलक आप लोग देखिए बोध गया आंदोलन का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आंदोलन के ऊपर और इनसे मुक्त कराने का व्यवस्था देखेंगे। साथियों, क्या आप लोगों ने किसी के मुख से सुना है, क्या आप लोगों ने कहीं देखा है कि हिंदू धर्म के किसी भी मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदुओं के, उसमें भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध विहार है, भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित है, आज भी इतिहास गवाह है। आज भी नजर डालो तो कभी खंबे पे दिखाई देंगे, कभी गुंबज पे दिखाई देंगे, कभी अंदर स्थापित दिखाई देंगे, यानी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई देती है। तो किसी ऐसे मंदिर में हिंदुओं के तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, केदारनाथ धाम हो गया, बैजनाथ धाम हो गया, महाकाल धाम हो गया, वैष्णो धाम हो गया, अयोध्या धाम हो गया, जो भी मंदिर है हिंदुओं के, क्या उसमें कोई बौद्ध पुजारी स्थापित किया गया है? कोई बौद्ध पुजारी है? तो सबका जवाब एक ही मिलेगा कि कोई बौद्ध पुजारी नहीं है। किसी गिरजाघर में कोई बौद्ध पुजारी है, चाहे किसी मस्जिद के अंदर कोई बौद्ध है, तो सबका
एक ही आवाज होगा कि कहीं नहीं। तो जब कहीं नहीं है, ना किसी मंदिर में, ना किसी गिरजाघर में, ना किसी मस्जिद में, तो फिर बौद्ध विहार में, बौद्ध मंदिर में किसी अन्य धार्मिक व्यक्ति का पुजारी होना क्यों जरूरी है? बोध गया मंदिर में पिंडादान होना क्यों जरूरी है? बोध गया में पुजारियों का कब्जा होना क्यों जरूरी है? इन्हीं शंकराचार्यों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा कहा गया, कुंभ मेले में कुछ ऐसे आवाज उठाए ये लोग कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो भैया, हमारे बोध गया में ब्राह्मणों का क्या काम है? साथियों, अखंड भारत बनाने वाले अशोक सम्राट, जिन्होंने बोध गया का इतना विस्तार रूप से प्रचार प्रसार किया कि देश नहीं विदेशों तक भगवान बुद्ध की महिमा, भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध की छाया फैल गई। आज मेरा ही देश नहीं, भारत देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में 22 से 25 देशों में इस बोध गया को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन छिड़ा हुआ है। इस आंदोलन में जितने भी भारत से बाहर के अनुयायी आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, सबका एक ही मत है कि बोध गया को ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए। जो सरकार, बीजेपी सरकार के मुखिया माननीय आदरणीय सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं युद्ध की धरती से नहीं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। भगवान बुद्ध को 7 बार नमन करते हैं और वहां से चंदा लेके आते हैं विदेशों से भगवान बुद्ध के नाम पे। आज उनके नजरों में क्या नहीं दिख रहा है? आज 15 से 20 दिन हो गए इस आंदोलन में बैठे हुए भगवान बुद्ध के अनुयायी भंते जी लोग हैं और बौद्धिस्ट लोग हैं, जितने महापुरुष बैठे हुए हैं, भूखों से मर रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। तो प्रधानमंत्री को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि आज इस बुद्ध की नगरी में हो क्या रहा है? भगवान बुद्ध के घर को कौन दूसरा अपना रहा है, कौन दूसरा कब्जा कर रहा है? उससे मुक्त कराया जाए। साथियों, बड़ा दुख तो तब होता है कि ये ब्राह्मण कभी भी एक मंदिर बना नहीं सकते हैं। जैसे प्रमाण के तौर पे कहा जाता है, अप्रामाणिक है कि सांप कभी अपना बिल नहीं खोदता है, अपना घर नहीं बनाता है। वो हमेशा चूहों के घर में घुस के जाता है और चूहों का सर्वनाश करके अपना आवास बना लेता है, उसी में वो रहने लगता है। वही हाल हमारे भारतवर्ष के ब्राह्मणों का हो चुका है। जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर को बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध के मंदिर को ये लोगों ने तिरुपति बालाजी मंदिर बना दिया। भगवान बुद्ध के मंदिर को इन लोगों ने केदारनाथ मंदिर बना दिया। आज अगर उन मंदिरों की समीक्षा की जाए, मंदिरों की खुदाई की जाए, तो सारे बुद्ध नजर आएंगे। लेकिन इन लोगों ने कितने छल से धीरे 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 करके बौद्धिस्टों को नष्ट कर दिया और नष्ट करने के बाद सारे बौद्ध विहारों को, सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा लिया और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को चुनरी सिंदूर चढ़ा चढ़ा के उनकी प्रतिमाओं को बदल दिए कि भगवान बुद्ध के हाथों को तोड़ दिए, आंखों को फोड़ के नई नई परिकल्पनाएं करके इन्होंने उनको विष्णु का अवतार बना दिया, ब्रह्मा का अवतार बना दिया, तरह तरह का काल्पनिक देवी देवता बना के वहां अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो साथियों, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जो असली बौद्धिस्ट होगा, जो भगवान बुद्ध में आस्था रखता होगा, जो भगवान बुद्ध का परम अनुयायी होगा,
वो इस आंदोलन में जरूर शामिल होगा और इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करेगा। साथियों, दुख तो तब होता है, कहने के लोग भगवान बुद्ध का अनुयायी बताते हैं, लेकिन आज इस आंदोलन में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। लेकिन ये बोध गया तो ब्राह्मणों से मुक्त होकर रहेगा, ये मेरा दावा है। बाकी कोई सोचे या न सोचे, क्योंकि जितना बड़ा आंदोलन का रूप आकार बढ़ता जा रहा है, देश से विदेशों तक इसका जो चर्चाएं हो रही है कि ब्राह्मणों के चंगुल से बोध गया को मुक्त कराया जाए। कभी देवकीनंदन ठाकुर जी जाते हैं, जो ब्राह्मण समाज से कथावाचक है, वो जाते हैं तो बोलते हैं हम तो 10 दिन रहेंगे, यहाँ पिंडदान कराएंगे, यहाँ जाप कराएंगे। अरे भैया, तुम्हारा वहां क्या काम है? तुम्हें अभी मंदिरों की कमी है क्या? भारत में इतने मंदिर हैं, कोई मंदिर पे जाप कराओ, पिंडदान कराओ, जो भी करना है वो कराओ, लेकिन बोध गया में पिंडदान क्यों? तो साथियों, इस आंदोलन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाए, इतना बड़ा हिस्सा बन जाइए आप लोग, ताकि ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले ले, इतना बड़ा इसका आकार हो जाए कि इस मनुवादियों की नींव हिल जानी चाहिए और इनको मजबूरन वहां से भागना पड़े, बौद्ध मंदिर को छोड़ के। आज अगर ये देश बचा है, इस देश में करुणा है, इस देश में समानता है, तो अखंड भारत अशोक सम्राट की देन है। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जो 1956 में अपने महापरिनिर्वाण दिवस के कुछ समय पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को त्याग करके, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज उस बौद्ध धर्म को इतना खतरा महसूस हो रहा है, बौद्ध धर्म के जितने मंदिर हैं उनको ब्राह्मणों ने कब्जा करते जा रहे हैं। इस ब्राह्मणों से मुक्ति दिलाने के लिए आप लोग इस आंदोलन का भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाइए और ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त कराइए। साथियों, तो आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है और मेरी विनती है कि आप लोग आंदोलन में जरूर पहुंचिए, कैसे भी पहुंचिए, जैसे भी आप लोग को सुविधा मिले वैसे इस आंदोलन में पहुंचिए और इस आंदोलन को सफल बनाइए, ताकि हमारा बौद्ध विहार, हमारे भारतवासी के जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्ध धर्म में अपना आस्था रखते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो भगवान बुद्ध के परम अनुयायी हैं, उनका मनोबल बढ़े और ब्राह्मणों के चंगुल से बोध गया को मुक्त कराया जाए। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो चलते हैं बिहार बोध गया आंदोलन का एक हिस्सा बनने। आप लोग प्रतिज्ञा कर लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।